कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी बैठक। सरकार फिर कर सकती है किसानों से कानून का विकल्प बताने की अपील। कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली मामले में दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच आज होगी तीसरे दौर की वार्ता। दिल्ली के बाहर रैली निकालने के लिए मनाएगी पुलिस। किसान अपनी मांगों पर अड़े। सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रैक्टर परेड पर होगी सुनवाई। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों और किसानों के बीच कांग्रेस और केंद्र सरकार में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बर्बाद का कानून है और सरकार नहीं चाहती कि कोई हल निकले। नए कृषि कानून पर राहुल गांधी के बयान के जवाब में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान आंदोलन खत्म हो। बस्तर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने किसान आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन तक कह डाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि आंदोलन किसानों का नहीं है। आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए मुरैना में किसानों की महापंचायत आज बुलाने जा रही है और किसान आंदोलन के समर्थन में बुलाई गई किसान महापंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस किसान महापंचायत के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार से किसानों के लिए बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेगी। किसान महापंचायत में कांग्रेस नेता किसानों को ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि कृषि कानून किस कदर से उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत रोजगार उत्सव का शुभारंभ करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान धार, सतना और शिवपुरी जिले के एक युवा जिन्हें रोजगार मिला है उनसे वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले रोजगार उत्सव में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में चयनित युवाओं का सम्मान भी करेंगे। दरअसल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने पिछले महीने 100 से ज्यादा रोजगार मेलों के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को संबल योजना के तहत 10,285 हितग्राहियों को सहायता राशि बांटी। सीएम ने 224 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण सिंगल क्लिक के जरिए डीबीटी के जरिए किया। भोपाल में हुए कार्यक्रम में जिलों के मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और संबल योजना के हितग्राही शामिल हुए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में सीएम शिवराज ने मंत्रियों को ट्रांसफर बैन हटाने की जानकारी दी है। प्रदेश में ट्रांसफर नीति में बदलाव किया गया है और जिसके तहत अब 1 से 30 अप्रैल तक तबादले हो सकेंगे। अब जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टिंग परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। तो वहीं सीएम ने बताया कि अगले महीने प्रदेश सरकार का बजट आएगा और इसके लिए सभी विभागों को अपना बजट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अपने अपने विभागों से संबंधित एक इनोवेटिव आइडिया देने को कहा है जिसे विचार विमर्श करने के बाद लागू किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में रेत खनन ठेकेदारों को राहत देते हुए लॉकडाउन के दौरान राजस्व बकाया की राशि मासिक किस्तों में चुकाने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि संबल योजना में 100 रुपए के बिल के दायरे में इनकम टैक्स पेई उपभोक्ता बाहर होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना को नौकरी से बाहर करने का फैसला किया है। प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस ने पिछले साल 4 सितंबर को आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदीप खन्ना के भोपाल और इंदौर स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी। प्रदीप खन्ना के ठिकानों पर छापे में 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली थी। साथ ही सर्चिंग में टीम को जमीन से जुड़े दस्तावेज, भोपाल में बंगला, 13 लाख की ज्वेलरी और 1 किलो चांदी, 9 लाख रुपए नगद, 2 कार और 4 दोपहिया गाड़ियां मिली थी। अवैध शराब के कारोबार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अवैध शराब का धंधा पूरी तरह से नष्ट करना है, जड़ों पर प्रहार करें। सीएम शिवराज ने कहा कि जिले के अधिकारी ठान लें तो अवैध शराब का धंधा करने वाले नहीं बचेंगे। संयुक्त टीम बनाकर शराब माफिया के खिलाफ काम करें और सीएम ने कहा गंदगी की सफाई करें।
मुरैना में शराब पीने से 2 और लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नूराबाद थाना इलाके के रैंचोली गांव में दोनों लोगों ने परसों रात ही शराब पी ली थी, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। 32 साल के सतीश की इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई तो दूसरे शख्स ने मुरैना ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। सिवनी पुलिस ने अनूठी पहल करते हुए अवैध शराब के कारोबार में लिप्त महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की है। इसके लिए महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की गई। साथ ही 11 अनाथ बच्चियों को 25-25 हजार के एफडी करवाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश की गई। सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में टीआई महादेव नागौतिया ने बच्चियों के सम्मान के संबंध में एक मनमोहक गीत प्रस्तुत किया। मौके पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह, छिंदवाड़ा रेंज के आईजी अनिल माहेश्वरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए साल पर लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। असम दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव के दौरे पर जाएंगे। सीएम शाम को खुजी विधानसभा क्षेत्र के गोंडलवाही गांव पहुंचेंगे और जहां वो अखिल भारतीय हलबा हल्बी आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। असम दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि असम में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है और 6 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह के दिल्ली दौरे पर कहा कि दिल्ली गए हैं तो 60 लाख मीट्रिक टन उठाव की केंद्र से अनुमति भी लेते आए। बीजेपी नेताओं की धान बेचने की सूची वायरल होने पर सीएम ने कहा कि बीजेपी के जिला स्तर के कार्यकर्ता धान की राशि मिलने से खुश हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जारी की धान बेचने वाले बीजेपी नेताओं की लिस्ट। धान बेचने वालों की लिस्ट में बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम शामिल। रमन सिंह ने बेचा 343 क्विंटल धान, 6,40,000 रुपए का भुगतान हुआ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी बेचा 120 क्विंटल धान। छत्तीसगढ़ में धान बेचने वाले कांग्रेस की लिस्ट में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय का भी नाम। 100 क्विंटल धान बेचने पर विष्णुदेव साय को मिले 1,86,000 रुपए। वहीं पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले को 6,11,000 रुपए का भुगतान हुआ। गरियाबंद उदंती वन मंडल के सामने हजारों आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। पूरा मामला उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का है। मूलभूत समस्याओं से परेशान ग्रामीण ट्रैक्टर से उदंती वन मंडल पहुंचे और जब से शासन ने इस इलाके को टाइगर रिजर्व घोषित किया है तब से आदिवासियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में मदरसों पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता जमा खान ने मदरसों को बंद करके इस पर खर्च की जा रही राशि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में उपयोग करने की मांग की है। जमा खान ने आरोप लगाया कि मदरसों में दिया जाने वाला फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। उन्होंने कहा कि मदरसों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो भी स्कूलों की तरह बेहतर नहीं है और इसीलिए मुस्लिम समाज को अगर शिक्षित करना है तो मदरसों को बंद करना बेहद जरूरी है। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था खत्म करने पर उतारू है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हमेशा अल्पसंख्यकों के विकास पर फोकस रहा है। जांजगीर चांपा के अकलतरा में स्थापित केएसके महानदी पावर प्लांट फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है और केएसके महानदी प्लांट से लॉकडाउन हटाने के लिए हुई त्रिपक्षीय वार्ता में सिर्फ लॉकडाउन हटाने को लेकर ही चर्चा की गई थी। जांजगीर चांपा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में कई लोगों को चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 11 महिलाओं सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा के नवागढ़ के महंत इलाके के स्थानीय लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर और खेत बना लिए थे और ऐसे में गौठान बनाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। जब तहसीलदार और सीईओ टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इंदौर कोर्ट ने 11 साल पुरानी हत्या के मामले में 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दरअसल खुडेल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक दलित युवक की दबंगों ने हत्या कर दी थी, जिसमें 10 लोग नामजद थे और जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। ग्वालियर में प्लाज्मा कांड में मृत मनोज गुप्ता के परिजनों ने सीएमएचओ ऑफिस के बाहर हंगामा किया। मनोज गुप्ता की ट्रीटमेंट और डेथ हिस्ट्री न मिलने से परिजन नाराज हैं और परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने डेथ और ट्रीटमेंट हिस्ट्री देने का वादा किया था लेकिन अभी तक नहीं दी है। शहडोल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रैफिक पुलिस का एक जवान एक युवक को पीटता हुआ दिख रहा है। आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस के वाहन ने अचानक से यू टर्न ले लिया, जिससे सामने से आ रहा बाइक सवार टकरा गया और इससे नाराज होकर
वाहन के चालक ने युवक की पिटाई करनी शुरू कर दी और नुकसान के पैसे मांगने लगा। बैतूल में नाबालिग बच्ची से रेप किए आरोपी को अदालत ने 15 के जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। 15 तारीख तक आरोपी सुशील वर्मा के खिलाफ रेप, जान से मारने की धमकी, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत राजनांद गांव में महिलाओं ने भव्य बाइक रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों महिलाएं भगवा वस्त्र पहनकर शामिल हुई। राजनांद गांव में ये बाइक रैली शहर में जहां जहां से गुजरी वहां लोगों ने फूल बरसाकर इसका स्वागत किया। मंदिर निर्माण में सहयोग राशि के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत इससे पहले महिलाएं कलश यात्रा भी निकाल चुकी हैं। भारत आज से कोरोना की वैक्सीन का निर्यात शुरू कर देगा। सबसे पहले पड़ोसी देश मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार को कोविशील्ड वैक्सीन भेजी जाएगी। अफगानिस्तान, श्रीलंका और मॉरिशस में रेगुलेटर से मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीन का निर्यात शुरू होगा। वैक्सीन निर्यात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि भारत को वैश्विक समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में लंबे समय तक भरोसेमंद साझेदार के रूप में सम्मानित किया जाता है। उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोहरे का भी दिखेगा असर। दिल्ली में भी ठंड के कम होने की उम्मीद नहीं। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी का अनुमान। कोरोना के खिलाफ अब भारत का पड़ोसी मुल्कों की मदद का अभियान आज से शुरू होगी। मित्र राष्ट्रों को वैक्सीन की सप्लाई। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव को पहले चरण में भेजा जाएगा वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे पीएम आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि। यूपी के 6 लाख से अधिक आवेदकों को होगा 2,500 करोड़ से अधिक का भुगतान। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। टीएमसी नेता मदन मित्रा का बीजेपी पर विवादित बयान। कहा, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। बीजेपी ने कहा, मई में होगा हिसाब, पत्थर से देंगे ईंट का जवाब। चुनाव से पहले राज्य में हालात का जायजा लेने के लिए आज कोलकाता पहुंचेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा देश। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती पर कोलकाता में भव्य समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में 2 महीने पहले बने गुपकार गठबंधन में टूट। गठबंधन से बाहर हुई सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की मांग को तेज करने के लिए बना था गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में 7 पार्टियां हुई थी शामिल। भारत सरकार का व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने का निर्देश। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ को लिखी चिट्ठी। नई पॉलिसी को लेकर पूछे 14 सवाल। संसद में चल रही चर्चा के बीच पॉलिसी लाने पर नाराजगी। ट्रैफिक नियमों को बार बार तोड़ा तो ज्यादा मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा। रेगुलेटर ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया। ई कॉमर्स में विदेशी निवेश के नियम बदल सकती है सरकार। जिस कंपनी में हिस्सेदारी होगी उसके प्रोडक्ट नहीं बेच सकेंगे ये प्लेटफॉर्म। गूगल पे को पछाड़कर टॉप पर पहुंची फोन पे। दिसंबर में इसके जरिए हुए 90.20 करोड़ ट्रांजैक्शन। भारत में मिड साइज एसयूवी लेकर आएगी सुजुकी। कर्नाटक स्थित टोयोटा प्लांट में हो सकता है प्रोडक्शन। दिसंबर के मुकाबले 20% बढ़ी ज्वेलरी की मांग। बीते 5 महीनों में सोने के दाम 8,000 रुपए कम हुए। अडानी ग्रुप को मिली जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की जिम्मेदारी। एएआई के साथ किया समझौता। 5G के बाद बढ़ेगा भारत के बाजार पर रिलायंस का कब्जा। जियो और रिटेल के जरिए कारोबारी विस्तार का बड़ा मौका। गाबा में ऑस्ट्रेलिया का गुरूर चूर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रैंकिंग में टॉप पर टीम इंडिया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। सीरीज जीत के बाद रहाणे बोले, इस जीत को शब्दों में पिरोना मुश्किल। पंत ने कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल। चौथी पारी में 50 लगाने वाले सबसे युवा भारतीय ओपनर बने शुभमन गिल। गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान। कोहली, पांड्या, ईशांत की वापसी।
श्रीलंका में पहले एशिया कप से हट सकती है टीम इंडिया, घर में द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी। 24 जनवरी को होगी वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी, कोरोना प्रोटोकॉल के चलते रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया। सलमान ने मान ली थिएटर ओनर्स की रिक्वेस्ट, ईद 2021 में थिएटर पर ही रिलीज होगी राधे। श्रीदेवी बोनी की छोटी बेटी खुशी 20 साल की उम्र में डेब्यू को तैयार। खुशी इन दिनों अमेरिका में एक्टिंग कोर्स कर एक्टिंग के गुर सीख रही है। आलिया भट्ट वर्कलोड के चलते तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में हुई थी भर्ती। एक दिन बाद ही गंगूबाई काठियावाड़ी के सेट पर वापस लौटी। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने साजिद खान पर लगाए गंभीर आरोप, कहा गलत जगह छूने को किया था फोर्स। आज खत्म हो रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल, उन पर क्रिमिनल केस की तैयारी, बैंक बिजनेस ग्रुप्स ने नाता तोड़ा। व्हाइट हाउस छोड़ते ही ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में मिला कानूनी कवच कारगर नहीं रहेगा। ट्रंप पर 21 जनवरी से कोर्ट में चल सकता है आपराधिक मुकदमा। अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन आज रात 10:30 बजे शपथ लेंगे। कोविड-19 की वजह से शपथ ग्रहण में सिर्फ 1000 मेहमान होंगे शामिल। दक्षिण एशिया मूल की कमला हैरिस भी आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनेंगी और कहा कि आगे कई चुनौतियां हैं, इनसे निपटना आसान नहीं होगा। अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, वॉशिंगटन किले में तब्दील। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को सैंड आर्ट में खूबसूरत अंदाज में दी बधाई। जापान के सूमो पहलवानों में सबसे युवा पहलवान की चर्चा, 10 साल का ये पहलवान अपने से बड़े पहलवानों को देता है पटकनी। सहारा रेगिस्तान पर बर्फ की चादर, तापमान -3 डिग्री पहुंचा, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा।